हेलो दोस्तों, आज हम रिस्क रेटिंग के बारे में बात करेंगे कि रिस्क असेसमेंट जब करते हैं तो उसका रेटिंग कैसे करते हैं, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का। इसके बारे में आज पूरे अच्छे से हम बात करेंगे। तो रिस्क रेटिंग, सबसे पहले हम जानते हैं कि रिस्क क्या होता है। रिस्क क्या है? लाइक्लीहुड इंटू कॉन्सिक्वेंस। लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के गुणनखंड को हम रिस्क बोलते हैं। लाइक्लीहुड मीन्स क्या होता है? संभावना, और कॉन्सिक्वेंस मीन्स परिणाम। लाइक्लीहुड मतलब संभावना, कहीं पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का कितना चांस है, दैट इज कॉल्ड लाइक्लीहुड। और कॉन्सिक्वेंस क्या है? एक्सीडेंट होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, मतलब एक्सीडेंट होगा तो किस टाइप का एक्सीडेंट होगा, उसका परिणाम क्या होगा, वो है कॉन्सिक्वेंस। तो रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। एक्सीडेंट का चांस कितना है, ये लाइक्लीहुड, और एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होगा, वो कॉन्सिक्वेंस है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये रिस्क मैट्रिक्स है, इसी से हम रिस्क रेटिंग करेंगे। तो रिस्क रेटिंग, हम मेरे पास 3 इमेज है। ये पहला इमेज है स्कैफोल्डिंग का, और यहाँ पे ये दूसरा इमेज है, और ये तीसरा इमेज है। तो ये तीनों इमेज का हम रिस्क रेटिंग करके 3 तरह से दिखाएंगे। अलग अलग एक्टिविटी का, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रिस्क रेटिंग मतलब रिस्क होता है। जैसा जिस तरह से काम रहता है, जिस टाइप का काम रहता है, उसके हिसाब से हम रिस्क रेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्कैफोल्डिंग है, और तीनों का कंडीशन अलग अलग है। एक बहुत अच्छे कंडीशन में है, मतलब पूरा एकदम 0-0 कंडीशन में है। एक उससे थोड़ा ख़राब है, और एक पूरा जुगाड़ वाला है। तो ये तीनों का रिस्क क्या क्या होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर ये फुल वीडियो देखते हैं पूरे अच्छे से, तो आपको रिस्क रेटिंग करना बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं, ये स्कैफोल्डिंग जो है 1 नंबर स्कैफोल्डिंग। तो ये स्कैफोल्डिंग का कंडीशन बहुत अच्छा है, कम हाइट का भी है, और डबल रेलिंग भी है, टू बोर्ड भी दिया हुआ है, लेडर भी दिया हुआ है। तो इस पर क्या काम करेगा, तो एक्सीडेंट का बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है एक्सीडेंट का। तो यहाँ पे क्या होगा, संभावना भी, लाइक्लीहुड मतलब संभावना भी बहुत कम है इसमें, और कॉन्सिक्वेंस मतलब यहाँ से गिरने का भी कम चांस है, संभावना बहुत कम है गिरने का। और गिरेगा तो परिणाम भी क्या है कि छोटे हाइट का है, तो गिरने का भी कोई चांस नहीं है, और मतलब गिर भी जाए अगर जाए तो उसका क्या परिणाम बहुत कम होगा, कि बहुत कम हाइट का, ये 1.5 मीटर का स्कैफोल्डिंग है। तो इस पर गिरेगा तो ज़्यादा चोट वगैरह नहीं आएगा। तो हम कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पर रिस्क, सबसे पहले हम देख रहे हैं रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस। तो ये रिस्क जो है यहाँ पर लाइक्लीहुड हम क्या लेते हैं, बहुत कम है, संभावना भी कम है मतलब गिरने का, और मतलब गिर जाए तो चोट भी बहुत कम लगेगा कि 1.5 मीटर हाइट का है। तो यहाँ पर हम लो 1 ले लेते हैं, यहाँ पे लाइक्लीहुड मतलब बहुत कम है, इसके लिए हम 1 ले लेते हैं। और कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पे लाइक्लीहुड ये है 1, और कॉन्सिक्वेंस ये है, तो 1-1। तो यहाँ पर रिस्क क्या हुआ, 2 हुआ। तो 1 से 2 यहाँ पर जो दिख रहा है ग्रीन वाला, 1 से 2 एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे एकदम आसानी से इस स्कैफोल्ड पे हम काम कर सकते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। यहाँ पे दूसरे नंबर का हम स्कैफोल्डिंग देख रहे हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग का हाइट थोड़ा कम है, और स्कैफोल्डिंग का कंडीशन ब्रेसिंग वगैरह दिया हुआ, एक साइड से रेलिंग भी है, और यहाँ पे जो वर्कर है प्लेटफॉर्म भी है, लेकिन यहाँ पे दूसरे साइड से रेलिंग वगैरह नहीं, और ये विदाउट फुल बॉडी हार्नेस का है। और ये 2 मीटर स्कैफोल्डिंग है, 2 मीटर स्कैफोल्डिंग है। तो यहाँ से क्या है, गिरने का संभावना भी थोड़ा सा ज़्यादा है, और गिरेगा तो थोड़ा चोट भी लग सकता है, कि 2-2.5 मीटर हाइट है तो चोट भी थोड़ा लग सकता है। तो यहाँ पे क्या है, संभावना भी गिरने का है कि ये पूरा स्कैफोल्डिंग जो है एकदम बढ़िया कंडीशन में नहीं है, और यहाँ पर से गिरेगा तो चोट भी लग सकता है। तो यहाँ पे क्या लेते हैं हम, कॉन्सिक्वेंस भी यहाँ पर हम 2 लेंगे, और लाइक्लीहुड भी यहाँ पे 2 लेंगे। ये भी थोड़ा ज़्यादा है, संभावना भी गिरने का ज़्यादा है, और गिरेगा तो चोट भी यहाँ पे लग सकता है, तो इसलिए दोनों हम लेंगे। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं रिस्क इक्वल टू L×C। तो यहाँ पे लाइक्लीहुड भी हम 2 ले रहे हैं, और कॉन्सिक्वेंस भी 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे 4 हुआ। तो 3 to 4 जो है, 3 to 4 जो कैटेगरी में आता है, तो टोटल लेवर फॉर लीड वर्क, मतलब थोड़े टाइम के लिए हम काम करने दे सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए, कि जल्दी से काम करके हट जाओ, और फिर मतलब इमरजेंसी वाला काम है, और उसके बाद फिर हम इसका दोबारा से ये स्कैफोल्डिंग एकदम अच्छे कंडीशन में बना के फिर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आया रिस्क 2 आया। और तीसरे में हम देख रहे हैं, तीसरा इमेज जो है, ये तीसरा इमेज, तो ये स्कैफोल्डिंग ज़्यादा हाइट का भी है, 6 मीटर हाइट है, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म का कंडीशन भी बहुत बुरा है,
चढ़ने के लिए कोई लेडर वगैरह ही नहीं है, और जो आदमी इस पे काम कर रहा है वो भी विदाउट फुल बॉडी हार्नेस का है। तो यहाँ पे क्या है, गिरेगा तो यहाँ पे संभावना भी गिरने का बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छे से नहीं है, नहीं रेलिंग है, विदाउट फुल बॉडी हार्नेस का है, तो गिरने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। और चोट भी, यहाँ से 6 मीटर हाइट है तो यहाँ पे पैर हाथ टूट भी सकता है, तो गिरने का भी चांस ज़्यादा है और एक्सीडेंट का रिजल्ट भी बहुत ख़राब आने वाला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिस्क यहाँ पे देख रहे हैं लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस, तो ये हाई में जा रहा है, एकदम हाई कंडीशन। तो हाई के लिए यहाँ पर 3 है, लाइक्लीहुड कॉन्सिक्वेंस दोनों 3-3 है, तो यहाँ पर दोनों 3-3 ले रहे हैं तो 9 आ रहा है। कॉन्सिक्वेंस भी 3 ले रहे हैं क्योंकि संभावना है इस पर से ज़्यादा गिरने का, और गिरने के बाद 6 मीटर हाइट है, ये गिरने का संभावना ज़्यादा है, और गिरने के बाद 6 मीटर हाइट है तो चोट लगने का भी बहुत ज़्यादा संभावना है, जैसे हाथ पैर वगैरह चोट टूट सकता है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, लाइक्लीहुड भी 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे 9 आया। तो 6 से 9 जो कैटेगरी में आ रहा है रिस्क मैट्रिक्स, तो अनएक्सेप्टेबल, टेक इमीडिएट एक्शन। अनएक्सेप्टेबल मतलब डायरेक्ट काम बंद कर देना है, डायरेक्ट काम बंद कर देना है, और उसका जो भी वहाँ पे जो भी आपको ऑब्जर्वेशन मिल रहा है उसको जल्दी से सही करना है, उसके बाद ही हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे काम बंद करना है, इसको नीचे उतार देना है, और इसका फोल्डिंग का कंडीशन एकदम बढ़िया से करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाइट पे है, यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं कर सकते। तो ये जो है रिस्क मैट्रिक्स, हम रिस्क असेसमेंट करते हैं उसी हिसाब से, जैसे जैसे काम जिस सिचुएशन का रहता है इसी तरह से रिस्क आता है। और ये जो रिस्क मैट्रिक्स है, तो रिस्क मैट्रिक्स में कॉन्सिक्वेंस और लाइक्लीहुड का हम गुणनखंड करते हैं, दोनों को गुना करके रिस्क निकलता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस 1 और लाइक्लीहुड 1, तो 1 गुने 1, यहाँ पे 2 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 4 3 2 6, यहाँ पे 1 3 3 2 3 2 3 6 3 3 9। तो इसी तरह से हम इसका ये करते हैं, यहाँ से इसको ऐसे पढ़ते हैं और रिस्क असेसमेंट का रिस्क मैट्रिक्स हम इसी तरह से निकालते हैं। तो अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे कि और भी सेफ्टी का अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें।